नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी टीम आप पहुंची है बिहार के सुपौल जिले में। फ्रेम में जिस शहरों को देख पा रहे हैं आप, ये आपको लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनकी क्या जिम्मेदारी होगी विधानसभा के चुनाव में 2025 में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे, फाइन। सर, क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपकी पार्टी को 5 सीट दिया गया था, लेकिन पांचों में पांचों सीट लाना, क्या कहेंगे? हमारी पार्टी को अगर 10 सीट मिलता ना तो हम लोग 100 स्टैक रेट पे आते, क्योंकि संयोग से 5 ही सीट मिला तो 5 ही सीट पे हम लोग को संतुष्टि करना पड़ा। पूरे बिहार के कार्यकर्ता हम लोग 500 सीट पे ही नहीं बल्कि 40 सीट पर अपना मेहनत किए और 5 सीट हम लोग जिताने में अपने पार्टी में कामयाब रहे। सुनने में ऐसा भी आया है कि चिराग पासवान के बात को जो है ना मोदी जी को मानना ही पड़ा, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा था मुझे इतनी सीट चाहिए, जितने का डिमांड किया उतना सीट मिला। सही बात है? एकदम बिल्कुल। चिराग जी को तो ज्यादा सीट मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पर सब पार्टी था, 5 पार्टी था, सबको एडजस्टमेंट करना था, इसीलिए चिराग जी को मात्र 5 ही सीट मिला। बाकी जो है सो सब ठीक ठाक रहा। सर, वर्तमान की हालात देखा जाए तो अभी जो चल रही है, तो इसमें आपकी पार्टी की भी बहुत बड़ा रोल है बिहार में। और ये हाल ही में जो मतलब मुकेश सहनी के पिताजी की जो हत्या हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो हम पहले उस हत्या का निंदा करते हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है। किसी भी इतने बड़े नेता के पिताजी हैं, अब वजह जो भी हो तो सब जो है सो प्रशासन के द्वारा सारा चीज सामने आ ही गया है कि क्यों उसका हत्या हुआ है, और उसका जो है सो जांच पड़ताल डीजीपी अपना खुद जो है सो कर रहा है। लेकिन सर, 1990 के दशक में वो दौर था जब कहते थे बिहार में जंगल राज है, लेकिन यहाँ देखिए अभी अक्सर हत्याकांड बराबर बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आपकी पार्टी का क्या रोल रहता है? ना देखिए, पुलिस इतना मतलब ये थोड़े है कि हर एक जगह बैठा रहेगा। 1990 की बात आप कर रहे हैं, 1990 में तो अपहरण का उद्योग था, बहुत सारे कार्रवाई जो है सो अपहरण का उद्योग चला रहे थे, हत्या अपहरण का। अभी वो चीज नहीं है, ये तो कहीं कहीं हो जाता है। इसमें मतलब इसमें ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी इसमें दोषी नहीं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे ही बैठक चल रहा है डीजीपी के साथ। अभी आप हमसे जो बात कर रहे हैं तभी उन लोगों का जो है सो बैठक चल रहा है। नीतीश कुमार 3 चीज से समझौता कभी नहीं किया है, लॉ एंड ऑर्डर और उसका जो जीरो टॉलरेंस है उस पर ये लोग, और दूसरा करप्शन। ये 3 चीज पर नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं किया। इसका मतलब शुरुआत का जलवा भी है, कायम है, एकदम कायम है। नीतीश जी का जो एकदम जलवा जो पहले थे वो आज भी है कायम। हम कहना चाहेंगे कि पार्टी की ओर से कि लोकसभा चुनाव में जो सीट दिया गया था उसमें अव्वल वो आए, इसी तरह से विधानसभा में उसको सीट काफी मिलेगी। हम लोगों को उम्मीद है कि विधानसभा में जितना भी सीट हमको मिलेगा गठबंधन की ओर से, हम लोग फिर 100 स्ट्राइक रेट पे उसको लाने का प्रयास करेंगे और हर एक सीट हम लोग जीतेंगे। सुपौल जिला से बिलोंग करते हैं, सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज से लगातार आप 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण रहा होगा? मैं देखिए, जनता को थोड़ा सा मतलब हमको समझने में उनको लेट हुआ, लेकिन खैर उनका जो भी विचार हुआ उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं, और वही जनता एक न एक दिन हमको जिता करके जरूर भेजेगी। हमारा पूरा कितने सीट का आंकड़ा रहता है सर? मतलब कितने सीट का आंकड़ा रहता है हार में? अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। अगले बार आपको मालूम होगा कि हम लोग उस समय में जिस फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे 2010 में, तो लोक जनशक्ति पार्टी और क्या कहते हैं जो आरजेडी के साथ थे, उस समय में जदयू और भाजपा एक साथ था। उस समय में हुआ क्या कि कांग्रेस हम लोग से अलग लड़ गया था, मुस्लिम का जो वोट था हम लोग के पक्ष में वो हमसे कट गया, इसीलिए हम हार गए थे चुनाव। इसीलिए हाँ, तो सर 10 में 15 की बात कर रहे हैं, 15 में भारतीय जनता पार्टी और लोजपा साथ था, जदयू साथ नहीं था, तो इसलिए हाँ जदयू और आरजेडी दोनों साथ हो गया, तो दोनों का तो वोट स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम वहां पे थोड़ा 25,000 वोट से हार गए। उसमें फर्स्ट टाइम में कम वोट से हारे थे। तो सर 2025 में बीजेपी है और जदयू है और आपकी पार्टी लोजपा भी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार अगर हम लोग का प्रयास है कि कम से कम कुर्सी में 4 सीट मिले और हम लोग चारों सीट जीत करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार जी को भी लोग मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी मानते हैं, और खुद हमारे जो नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उनके प्रति युवाओं को खास करके माई समीकरण पहले वाला था जो मुसलमान यादव की, अब हम लोग का माई समीकरण हम लोग भी चालू कर रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं जो युवा, वाई से युवा और एम से महिला और युवा को साथ करके लोक जनशक्ति पार्टी अब चलने को तैयार है। इसीलिए हम लोग का भी माई समीकरण ही है जिसमें महिला और युवा रहेगा, और इसमें भी आप देखिए अभी वर्तमान में जो हुआ है चुनाव, उसमें 2 महिला को टिकट दिया है चिराग जी ने। बिल्कुल। तो हमारा पार्टी यह युवा भी सब युवा ही है, तो हमारा माई समीकरण चल रहा है, महिला और युवा का समीकरण चलेगा, और हम लोग 100 स्टैक रेट पे चुनाव
विधानसभा जीत के आएंगे। बिहार में बहुत सी पार्टी है, लेकिन आप जो है लोजपा का ही दामन क्यों थामे, क्या कारण रहा होगा? देखिए, हमारे जो गार्जियन थे, अभिभावक थे, रामविलास पासवान जी, उनसे हमको भीतर से, अंदर से वो बहुत मानते थे। और मैंने समझता हूं कि दल बदलू होने से पार्टी की छवि खराब होता है, आदमी का छवि भी खराब होता है। हमने आज तक पार्टी नहीं बदला, बहुत सारी जगह से ऑफर भी आए, लेकिन हम जब तक अब चिराग जी हैं, जब तक लोक जनशक्ति पार्टी है, मैं उनके साथ रहूंगा, कोई भी सूरत में मैं उनके साथ रहूंगा। क्या बात है, क्या लगता है कि 2025 में जो है आपको मतलब सीट दिया जाएगा कि नहीं? एकदम मिलेगा। हम लोग तो सिर्फ युवा और क्या कहते हैं महिला पर ही काम कर रहे हैं, हमारे नेता, तो हम लोग को सीट क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग को जो भी सीट मिलेगा, कोसी में कम से कम हम लोग का मांग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मांग किए हैं कि कम से कम कोसी में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तीनों जिला मिला करके 4 सीट आप जरूर लीजिए। सुपौल की जनता जानना चाहती है कि विजय पासवान पे, चिराग पासवान की पार्टी कितना विश्वास करती है। वो तो आप लोग जानते हैं कि विजय पासवान पर पूरा भरोसा है उनको। जहां भी इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ, हर एक जगह हमारा उपस्थिति आपको देखने को मिला होगा, और हर एक जगह हम जाते हैं। चूंकि हम इससे पहले दलित सेना में हमको रामविलास जी ने सेट किए थे, तो अब दलित सेना तो चले गए पशुपति पारस जी के हाथ में, तो हमने जो है हमको चिराग जी ने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी यहाँ पे बना दिया। फिलहाल अभी आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है सुपौल जिला में? अभी हम सुपौल जिला के संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष हैं, उस नाते मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैं कैंडिडेट का भी खोज कर रहा हूँ कि जो इसमें जहाँ पर हमको सीट मिलेगा वहां से हम लोग कैसे चारों सीट निकालें। जाते जाते हमारे तमाम दर्शकों को बताते जाइए कि अगर 2025 में जितनी भी सीट दी जाएगी चिराग पासवान को, क्या सभी सीट में निकाल पाने में सक्षम होंगे? एकदम, जैसे लोकसभा में हम लोग ने पूरा सीट निकाला, ठीक उसी एंगल पर, उसी के तहत युवा और महिला को साथ लेकर के हम लोग 100 स्टैक रेट में विधानसभा का चुनाव निकालेंगे। सुपौल सहित बिहार के तमाम जनता आपको देख पा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस आप लोग हमारे युवा नेता चिराग पासवान पर भरोसा करें, एनडीए पर भरोसा करें, नीतीश कुमार जी पर भरोसा करें, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर भरोसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी आपको भी। तो ये थे मेरे साथ विजय पासवान जी, जिनको आपने सुना, जो कि कार्यरत है और हर पार्टी के हर काम को देख पा रहे हैं, और उनका कहना है अगर आपको इस बार मौका मिलता है तो हम लोग रिकॉर्ड तोड़ मत से जीत का दामन थामेंगे। फिलहाल हमारा ये प्रयास कैसा लगा, असर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपना कमेंट करके बताएं, और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।